तो आप क्या अंकिता भंडारी को वीरांगना नहीं मानते? देखिए, मेरी आपत्ति है। बसों का नाम निर्भया के नाम पे चला, कई चीज निर्भया के नाम पे खुले, उसकी लोगों ने सराहना की। अंकिता कोई वीरांगना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं नमन चंदोला। नमन चंदोला अभी हमारे साथ हैं और नमन चंदोला पौड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, आइए उनसे पूछते हैं। स्वागत है नमन जी आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है कि अंकिता भंडारी कोई वीरांगना नहीं है, और जो आपका नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखना न्यायोचित नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये मैंने पोस्ट की थी और इसको करने का उद्देश्य एकदम साफ था कि अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण एक तो पहले काफ़ी एक दुखद था, पूरा राज्य ही नहीं पूरे देश के अंदर ये मामला चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हम इस तरह से कॉलेजों के नाम इन मामलों में रख देंगे तो ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी काफ़ी सार्थक मुझे नहीं लगता कि संकेत जाएगा, और आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे, इसको लेकर ही मैंने ये जो अपनी बात को है उस बात को कहा था। अंकिता को एक तरफ पहाड़ की बेटी कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके बयान की कोई लोग निंदा कर रहे हैं, कोई समर्थन भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि निंदा ज़्यादा हो रही है, इसका समर्थन काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो गढ़वाल के या फिर पूरे उत्तराखंड के हमारे जो महापुरुष हैं, हमारी जो वीरांगना हैं, उनके नाम पर ही ऐसे कॉलेजों या फिर संस्थान, हमारी सड़कों या फिर अन्य जगहों के नाम होने चाहिए। अब भगवान न करे ऐसी कोई घटना दोबारा अगर घटित होती है तो फिर ये एक बड़ा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैं रखना चाहता हूँ कि क्या वो फिर से उस नर्सिंग कॉलेज का नाम बदल कर किसी दूसरी हमारी बेटी के नाम पर रखेंगे? इसमें ये बिल्कुल भी विरोध नहीं है। हम पहले दिन से ही अंकिता हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसकी लड़ाई में साथ है, और हम चाहते हैं कि उनके परिवार को आर्थिक रूप से सरकार मजबूत करे, सामाजिक रूप से मजबूत करे, अंकिता को इंसाफ मिले, सीबीआई जांच हो, इसको लेकर ही हमारी मांग थी, ना कि उनके नाम पर एक आपने आज कहा कि नर्सिंग कॉलेज का नाम परिवर्तित कर दीजिए और उसके बाद उनके घर वालों की स्थिति वही रहे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उनकी जो परिवार है, उनकी माता की, जैसे खबरें आ रही कि उनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, सरकार से अनुरोध रहेगा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनको सामाजिक रूप से किस तरह से उन्नति हो, उनको घर में किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, इससे और ध्यान देना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह के जो संस्थान होते हैं, संस्थान देखिए, हमारे संस्थान एक शहर का प्रतीक होता है, कोई भी संस्थान हो या फिर कोई जगह है, कोई रोड इस नाम पे हो, तो वो हमारे प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रतीकों को इस ऐसे नाम से जानना चाहिए ताकि भविष्य में जब हम लोगों को बता सके कि हाँ भाई ये संस्थान इसके नाम से है, तो हमें गर्व महसूस हो, ना कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो। अंकिता का जो प्रकरण है पूरी तरह से एक भावनात्मक मामला है, वो हमारी एक बहन है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं होनी चाहिए कि हम उसको लेकर कुछ विरोध कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि सीबीआई जाँच हो, उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, और कहीं ना कहीं जो आज भी न्याय की दरकरार उनके परिवार को, वो न्याय की दरकरार वापस उनके परिवार को मिले। तो नमन जी, आपको लगता नहीं कि उनके जो माँ पिता हैं उनकी भी यही मांग रही है बड़े लंबे समय से कि जो उनके गांव के पास का नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता के नाम पे रखा जाए? देखिए, उनके परिवार की क्या मांग रही है और क्या नहीं, इस पर तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एज अ समाज, मैं पूरे समाज के तौर पर इस बात को कह रहा हूँ, और ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि वो पोस्ट मेरी व्यक्तिगत रहा है। विगत 13 सालों से लंबा संघर्ष मेरा रहा है, और मैंने हमेशा से ही जन मुद्दों की बात की है, समाज की बात की है। उसी समाज को ध्यान में रखते हुए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम किसी संस्थान का नाम या फिर हम किसी शहर का नाम, किसी रोड का नाम, किसी जगह का नाम जैसे जगह जगह रखा जाता है, रखे तो हमें गर्व महसूस हो। मैं यही चाहता हूं कि वो हमारे किसी महापुरुष के नाम पर हो, किसी वीरांगना के नाम पर हो। अंकिता भंडारी को न्याय देने की अगर सरकार चाहती है कि उन्हें कोई स्मृति, उनको याद रखा जाए, फिर उनको स्मरण रखा जाए, तो उनके नाम पर कोई इस तरह से योजना बनाई जा सकती है ताकि आगे आने वाली महिलाओं को किस तरह से सशक्त तो आप क्या अंकिता भंडारी को वीरांगना नहीं मानते? देखिए, ये वीरांगना अगर आप सही मायनों में कहें तो वीरांगना हमारे उत्तराखंड में तीलू रौतेली वीरांगना रही हैं, और नक्कटी रानी के रूप से जिनको जिया रानी जिनको कहा गया, इनको वीरांगना कहना ही ज़्यादा उचित होगा। हालांकि अंकिता ने भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। जो लोग उससे गलत काम करवा रहे थे उनकी बात को अंकिता ने नहीं माना, ये एक सीख है, और मरना स्वीकार किया। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था उन्हें कि तुम हमारी बात को मानो फिर हम तुम्हें मार देंगे। वो एक सडन चांस था, गुस्से में आकर उन लोगों ने उसको मारा है। ये पूरा मामला एक अलग मामला है,
और जो मैं कह रहा हूँ कि एक जो हमारे इस तरह के नाम है वो महापुरुषों के नाम पर या फिर वीरांगनाओं के नाम पर इस तरह से हो ताकि हमें भविष्य में गर्व महसूस हो। अगर आप ही बताइए, अगर हम अंकिता के नाम पे कॉलेज आज रख देते हैं, आज से 10-20 साल बाद जब ये सारा मामला शांत हो जाएगा, हम कैसे किसी को बताएंगे कि कॉलेज का नाम पे क्या, उस समय क्या उनको महसूस होगा। और ऐसी घटनाएं कोई ऐसी तो है नहीं कि आज हुई इसके बाद ना हो, इनकी कोई गारंटी नहीं है। आज से पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कॉलेज एकमात्र है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगली बार कोई भगवान ना चाहे ऐसी कोई घटना घटित हो, मेरे परिवार में हो, आपके परिवार में, किसी अन्य के परिवार में हो, तो क्या फिर हम उस कॉलेज का नाम बदलकर अंकिता से हटा के किसी और का रख देंगे? नमन जी, दिल्ली में एक घटना 2012 में हुई थी, निर्भया हत्याकांड वहाँ पर हुआ था और बसों का नाम निर्भया के नाम पे चला, कई चीज़ निर्भया के नाम पे खुली, उसकी लोगों ने सराहना की, लेकिन इस तरह का विरोध पौड़ी में क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उनके नाम पर सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बनाए जिससे आने वाले लोगों को संदेश मिले। तो अगर ऐसी कोई सरकार योजना लाना चाहती है, सब महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके, महिलाओं को मजबूती मिले, तो उस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन संस्थानों का नाम, किसी ऐसी प्रतीक चिन्हों का नाम ऐसी इस तरह से रखने पर मेरी आपत्ति है। और आप क्या चाहते हैं कि जो नाम अंकिता भंडारी के नाम पे रखा हुआ है तो वो नाम हटाया जाना चाहिए? देखिए, मेरी आपत्ति है। मैंने ये नहीं कहा कि उस नाम को हटाया जाए या फिर हम कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने एक व्यक्तिगत राय जाहिर की है कि इस तरह के संस्थानों का नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए, वीरांगनाओं के नाम पर होना चाहिए। अंकिता बहन को न्याय दिलाने की बात पर हम पहले दिन से साथ हैं, आगे भी रहेंगे। और मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर कर रहा हूँ, मैं कोई इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर की और उसमें हज़ारों लोग मेरे समर्थन में रहे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें चल रही है। और अभी तो ये हो सकता है कि सरकार के प्रति इन लोगों का गुस्सा है तो लोग भावनाओं में नहीं, लेकिन इसमें जो मुझे कॉलें भी आ रही है और काफ़ी महिलाओं ने भी ये कहा है कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात को कर रहे हैं, अंकिता को न्याय मिले, यही हम लोग चाहते हैं, ना कि कॉलेज का नाम वहाँ पर रखा जाए। इस तरह से बातें लगातार चल रही हैं। अभी हमारे साथ नमन चंदोला मौजूद थे जो कि पौड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि अंकिता भंडारी वीरांगना नहीं है, वीरांगनाओं के नाम पर ऐसे संस्थानों का नाम रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। लक्ष्मण राणा, तितर मीडिया, देहरादून।